नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी टॉपिक जो कि जेटेड न्यू सिलेबस के अनुसार अभी दिया गया है। आप सभी को सिलेबस पता ही होगा। तो न्यू सिलेबस के अनुसार जो है जेटेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और पिछले क्लास में ऑलरेडी जो है हमने इस सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग अराउंड 100 MCQ प्रश्न देखेंगे जो पिछले क्लास में हमने कराया है उसी से रिलेटेड होगा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाएंगे। तो जो दोस्त नए हैं, जो पहली बार आए हैं यूट्यूब में, उसके लिए मैं बता दूं कि आप जो पीछे दिया गया है उसको अवश्य एक बार जा कर के देख लें, ठीक है। जिसमें हमने क्या क्या कराया है उसको एक बार रिव्यू देख लेते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में जो है दोस्तों जो हमारा टॉपिक था नागपुरी भाषा सामान्य परिचय, ये पिछले क्लास में हमने देखा है और ये सारा कुछ है। तो इसको एक बार आप पिछले जो वीडियो जो है उसका लिंक हम यहाँ पे दे देंगे इस वीडियो के नीचे, या तो फिर आप इसी वीडियो में जो है प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है। नागपुरी भाषा देखिए सेकेंड पार्ट भी हो गया है ना। नागपुरी भाषा का उद्भव एवं विकास ये भी करा चुके हैं। फिर इसी में आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो फिर नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार ये भी हम करा चुके हैं दोस्तों पिछले क्लास में। मैंने उसी वीडियो में सारा कुछ हो चुका है क्योंकि लंबा वीडियो था, ये घंटा से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही का वीडियो हमको लग रहा है। तो अराउंड 1 घंटा मान के चलिए। और आज हम लोग देखेंगे नागपुरी भाषा की भाषाई पहचान, ये हमें देखना है। और फिर इसके बाद हम लोग MCQ स्टार्ट करेंगे। बाकी आप सभी को पता है इसका टीचिंग नोट्स जो है आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट से अभी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप ग्रुप में जुड़े और वहाँ से आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। या तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, कंप्लीट अपलोड होगा, उसके बाद जो है आपको मिल जाता है PDF, ठीक है। अब आप तैयारी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नागपुरी भाषा की भाषाई जो पहचान है, ठीक है, इसको एक नज़र हम लोग देखते हैं फटाफट। देखिए बोल क्या रहा है कि नागपुरी भाषा झारखंड की एक महत्वपूर्ण संपर्क भाषा। देखिए संपर्क भाषा को हम लोग लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं, ठीक है। तो संपर्क भाषा है जिसने विभिन्न जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आना है कि झारखंड के नागपुरी भाषा को लिंगुआ फ्रैंका क्यों कहा जाता है। तो लिंगुआ फ्रैंका इसलिए कहा जाता है कि विभिन्न जनजातीय समूह और गैर जनजातीय समूह को जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ने का काम करता है, होता क्या है कि मान लीजिए जनजातीय समूह है, ये तो फिर जो गैर जनजातीय समूह यानी कि सदान है, वह क्या करेगा, वह जनजातीय समूह का जो भाषा है, जो जनजातीय भाषा, उसको जानेगा नहीं। तो क्या आपस में, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल जनजातीय लोग ही आपस में बात करेंगे या उनका काम चल जाएगा। सभी से एक दूसरे का काम रहता है। तो ऐसे केस में जो है आपस में बात कैसे करेंगे, तो नागपुरी भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। इतना ही नहीं है दोस्तों, इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिए। जो गैर जनजातीय समूह है ना, क्या है, गैर जनजातीय समूह है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब जनजातीय समूह से बात करते हैं तो इस केस में तो आपने देखा कि नागपुरी भाषा का प्रयोग होता ही है। लेकिन जब एक जनजातीय समूह क्या होता है, तो मैं ये समझा रहा था कि जब क्या होता है, एक जनजातीय समूह जो है ना, जब एक जनजातीय समूह किसी दूसरे जनजातीय समूह से, है ना, बात करते हैं। इस केस में मान लिया कि अगर उनको भाषा नहीं आता, क्या कर रहा है, एक जनजातीय समूह जो है, जो पहला जनजातीय समूह है, ठीक है, मान लेते हैं कि पहला जनजातीय समूह को किसी दूसरे जनजातीय समूह की भाषा नहीं आती है। ऐसे केस में क्या करेगा वो, ऐसे केस में जो है वह नागपुरी, है ना, नागपुरी या सदानी कहे, यही एक भाषा बनती है जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही कारण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगुआ फ्रैंका।
किस नाम से जानते हैं दोस्तों? यही कारण है कि नागपुरी को लिंगुआ फ्रैंका के नाम से जाना जाता है ना? लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं हम लोग। क्लियर हो गया बात? तो चलिए, बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं जो है आपको लिंगुआ फ्रैंका समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बात, आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं कि इसकी सरलता, सहजता और लोक जीवन से निकटता इसे व्यापक जनभाषा बनाती है। मतलब ये व्यापक रूप से जो है सभी जगह फैला हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है? तो अगर ऑप्शन में आपको रहेगा तो याद रखिएगा कि नागपुरी भाषा की सरलता, सहजता, लोक जीवन से निकटता इसे क्या करता है? व्यापक जनभाषा बनाती है। आगे है, झारखंड आंदोलन के दौरान भी यह भाषा सामाजिक चेतना और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने का माध्यम बनी थी। अर्थात जब झारखंड आंदोलन चल रहा था उस समय भी झारखंड के लोगों को एकजुट करने के लिए यह भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना? सामाजिक चेतना और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए। क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट जो है याद करिएगा। हम अभी क्या देख रहे हैं? नागपुरी भाषा की भाषाई पहचान क्या है और स्थिति, किस रूप से भाषाई पहचान और स्थिति मिली, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको एक एक पॉइंट याद करिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा कहानी जैसा पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे देखिए, ऐतिहासिक रूप से नागपुरी भाषा का विकास प्राचीन काल से होता आया है। ठीक है, अगर ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो नागपुरी भाषा को बहुत पहले से ही सब चीज़ों का पहचान मिला है। ठीक है, शुरू से ही जो है नागपुरी भाषा विख्यात है। ऐतिहासिक रूप से नागपुरी भाषा का विकास प्राचीन काल से ही होता आया है। तो इसमें है कि 1626 में नागपुरी वंश के राजा रघुनाथ नृपति के समय जो है इसके लिखित साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। समझ में आए कि नहीं? जिससे इसकी प्राचीन साहित्यिक परंपरा सिद्ध होती है और लोक साहित्य जैसे कि लोकगीत, लोक कथाएँ, कहावतें आदि इनकी सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाते हैं। आगे है, इसमें क्या बोल रहा है कि नागपुरी भाषा के विकास में ईसाई मिशनरियों का विशेष योगदान रहा, है ना? ये बात मैंने पहले ही बताई है कि नागपुरी भाषा की पहचान में ईसाई मिशनरियों का विशेष योगदान रहा है। लेकिन केवल ऐसे ही उन्होंने योगदान नहीं दिया, बल्कि उसमें मैंने बताया भी था कि नागपुरी भाषा का में उस विशेष ध्यान देने का वजह ये था कि जो ईसाई पादरी लोग थे, ठीक है, तो वे लोग जो है अपनी, या ईसाई मिशनरी, वे लोग अपनी क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषा को जो है झारखंड के जनजातियों तक फैलाने के लिए, ठीक है, या अपनी धर्म संस्कृति को फैलाने के लिए, है ना? तो धर्म संस्कृति को फैलाने के लिए ईसाई धर्म को, वह अंग्रेजी से बात तो कर नहीं सकते थे सबसे, या फिर अलग अलग जनजातियों से बात करने के लिए अलग प्रकार की जनजातियाँ, उनको जनजातीय भाषा उनको जानना था जो संभव नहीं हो सकता था। तो यही कारण था कि नागपुरी भाषा का यूज करके जो है वो लोग सबसे संपर्क साध सकते थे। यही कारण था कि नागपुरी भाषा पर उन्होंने विशेष फोकस किया। और इससे क्या हुआ कि नागपुरी भाषा जो है साहित्यिक रूप में, है ना, ग्रामेटिकल रूप में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आया और फिर एक तरह से कहें नागपुरी भाषा प्रोग्रेस किया आगे। चलिए अब आगे देखिए, इसमें आगे कहता है क्योंकि सादरी भाषा के माध्यम से वह अपने धर्म की प्रचार प्रसार आसानी से कर पाते थे। ये तो मैंने बता दिया। उन्होंने बाइबल तथा अन्य ग्रंथों का अनुवाद कर इसे लिखित रूप दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सका है। तो उसने क्या किया, उन्होंने, यानी ईसाई मिशनरी ने बाइबल को, है ना, उन्होंने बाइबल को और अन्य भी ग्रंथ है उनको अनुवाद किया, है ना, इंग्लिश वगैरह में, और इसे लिखित रूप दिया। 1866 ईस्वी में इसके प्रकाशन की परंपरा शुरू हुई। तो जो उनके द्वारा जो भी लिखित रूप दिया गया है ना, तो ये परंपरा शुरू हुई 1886 ईस्वी से। तो याद रखिएगा। आगे है, जब उन्होंने बाइबल वगैरह को ट्रांसलेट किया उसको इंग्लिश वगैरह में, और जो पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित हुआ ये। आगे है, आकाशवाणी रांची में जो है ये इसको महत्व मिली 1957 में। हम महत्व की बात कर रहे हैं कि नागपुरी भाषा को पहचान कहाँ मिला। तो ये बाइबल में जब ये प्रकाशित हुआ, या उस एक तरह से कहें उसको नागपुरी से अपडेट किया गया, तो ये पूरे वर्ल्ड में ही तो फेमस हुआ। ठीक है, आगे जो है देखते हैं आकाशवाणी रांची में इसको मिला जगह 1957 में पहचान मिली।
तथा अन्य माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार बढ़ा। ठीक है। और अगर आज की बात करें तो आज की शिक्षा, मीडिया, यहाँ तक कि फिल्म, हॉलीवुड और सांस्कृतिक मंचों पर भी आज इसका प्रयोग हो रहा है। आगे बात करते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। तो व्याकरणिक दृष्टि से नागपुरी भाषा की पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में यह केवल बोलचाल की भाषा थी, परंतु समय के साथ इसका व्यापारिक व्याकरण विकसित हुआ। नागपुरी व्याकरण की परंपरा यह दर्शाती है कि यह एक सुसंगठित और वैज्ञानिक भाषा है। आगे है प्रारंभिक व्याकरण संबंधी कार्य अंग्रेजी मिशनरियों द्वारा प्रदान किए गए। ठीक है। तो प्रारंभिक व्याकरणिक वाला काम जो है वह अंग्रेजों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं कि कौन कौन सा व्याकरण जो है नागपुरी का छपा, है ना, कब आया, किसने लिखा, ये इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब किसी भी भाषा का जब नागपुरी सॉरी क्या किसी भी भाषा का जब क्या होता है, जब ग्रामर बनने लगता है तो वह एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ठीक है। चीज़ों को समझने के लिए कोई व्यक्ति उसको समझ सकता है आसानी से। तो इस तरह से जब नागपुरी का ग्रामर अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया तो ये जो है नागपुरी भाषा के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह केवल ऐसे नॉर्मल नहीं बल्कि एक जीके के लिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला देखिए, 1896 ईस्वी में, है ना, रेवरेंड E.H. व्हिटली द्वारा नोट्स ऑन गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुर, ठीक है, ये रोमन लिपि में लिखा गया था, अंग्रेजी में। ठीक है। तो ये पहला बुक का नाम है जो कि ग्रामर था, इंग्लिश सॉरी नागपुरी ग्रामर। क्या है, कब छपा, 1896 में। पहला याद रखना है, किसके द्वारा, E.H. व्हिटली के द्वारा। और नाम क्या था, तो नोट्स ऑन गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, गवारी। आप देख पा रहे होंगे क्या वर्ड यूज किया गया है, अब गवारी। अब गवारी से क्या मतलब है, गवारी से मतलब है यहाँ पे नागपुरी भाषा को, है ना, नागपुरी भाषा को। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो नागपुरी भाषा को ही यहाँ पे क्या यूज किया गया है, गवारी डायलेक्ट। क्लियर है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, 1906 और 1914, यानी 1906 में इसको लिखा गया, लेकिन प्रकाशित 1914 में हुआ। ये कौन सा है, ध्यान से देखेंगे तो रेवरेंड कोनाई बुकआउट, है ना। तो कोनाई बुकआउट के द्वारा जो है लिखा गया। बुक का नाम क्या है, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। क्या है दोस्तों, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक है, ये याद रखिएगा और इसी भी याद रखना है। आगे नेक्स्ट जो है 1914 में पुनः व्हिटली के द्वारा। एक तो आपने देखा 1886 में व्हिटली जो है, 96 में व्हिटली के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया था, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, छोटा नागपुरिया। और दूसरा 1914 में क्या है, 1914 में ध्यान से देखिए, तो 1914 में जो उन्होंने लिखा उसमें क्या है कि नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी, है ना, नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी में, सॉरी नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी उन्होंने 1914 में लिखा। नेक्स्ट 1931 में क्या है, फादर हेनरिक फ्लोर। क्या है, फादर हेनरिक फ्लोर, 1931 में। ठीक है। आगे है, इन्होंने क्या लिखा, लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। इन्होंने लैंग्वेज हैंडबुक सदानी को जो है उन्होंने लिखा था। तो नेक्स्ट अगर आप बढ़े तो आगे क्या है, फादर PS नौरंगी, है ना। तो पीटर शांति नौरंगी के बारे में हमने देखा कि इन्होंने सिंपल सदानी ग्रामर 1965 में लिखा था, नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। ठीक है। सिंपल सदानी ग्रामर ये 1965 में नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण, वही हिंदी में इसको लिखा गया है। ठीक है। तो ये इनके बाद जो है नागपुरी काफ़ी फेमस हो गई, एक तरह से कहें, का बहुत बड़ा योगदान है। आगे नेक्स्ट बात करें तो 1959 में, है ना, 1959 में केसरी कुमार द्वारा नागपुरी भाषा और साहित्य तथा 1971 में पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी द्वारा नागपुरी भाषा का परिचय। तो ये कुछ था नागपुरी ग्रामर से रिलेटेड जो भी
बुक छपे, है ना, जिन लोगों का भी योगदान रहा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जब नागपुरी भाषा को एक नया दर्जा मिला, ठीक है, ये लोगों तक पहुंच बढ़ा और नागपुरी का जो है मान सम्मान जो है एक तरह से हमारे देश प्रदेश में बढ़ा। क्लियर है? तो ये हमने देखा है कि नागपुरी भाषा की वर्तमान स्थिति क्या है। अच्छा, कुछ और भी स्थितियों को देख लेते हैं। ये तो हमने हम लोग क्या कहें, पिछले अब तक के जो समय रहा, इसमें नागपुरी किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से इसको महत्व मिला, दर्जा मिला, इसको हमने देखा थोड़ा सा। अब आगे थोड़ा सा वर्तमान स्थिति को देख लेते हैं। बात करें वर्तमान स्थिति की, तो नागपुरी भाषा की वर्तमान स्थिति क्या है कि झारखंड में नागपुरी भाषा को द्वितीय राजकीय भाषा था, सेकेंड स्टेट लैंग्वेज का दर्जा साल 2018 में मिला। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है, कि नागपुरी भाषा को झारखंड में सेकेंड या द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पे जो है कब 2018 में दर्जा मिला। अगर डेट याद रखेंगे तो कैबिनेट से इसको स्वीकृति मिली थी 17 जुलाई 2018 को, ठीक है। आगे इसके तहत जो है उस समय 2018 में 9 क्षेत्रीय भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा के तौर पे घोषित किया गया था। और अभी अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान सिचुएशन, वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान में इसके तहत 2026 तक 15 भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें से नागपुरी भी एक है। इसे 2018 में ही इसका दर्जा मिल चुका है। क्लियर है? आगे बात करें तो बोलने वालों की अगर संख्या बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार नागपुरी भाषा या सादरी भाषा बोलने वाले 51 लाख यानी 5.1 मिलियन लोग को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा डेटा तो 2011 के अनुसार जो है कितने लोग, अगर लाख में बात करें तो 51 लाख, और मिलियन में बात करें तो 5.1 मिलियन लोग मातृभाषा के रूप में जो है इसका प्रयोग करते हैं। किस रूप में? मातृभाषा के रूप में। याद रहे, मातृभाषा के रूप में ये प्रयोग करने वाले बहुत सारे जनजाति भी हैं जो कि नागपुरी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावे 70 लाख लोग इसे दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं, ठीक है। 70 लाख लोग जो है इसे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग करते हैं, प्राइमरी लैंग्वेज उनका जो कुछ भी हो, ठीक है। आगे है यह झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम के चाय बागानों में भी संपर्क भाषा है। संपर्क भाषा आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अच्छा, इसमें ऊपर ऑलरेडी हमने बताया है कि इसका फैलाव स्थिति कहाँ तक है, कि ये झारखंड के अलावा जो है आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर बिहार के कुछ ज़िले जैसे पूर्णिया वगैरह जो है ना, 3-4 ज़िले वहाँ पर है, तो बिहार में भी है, फिर पश्चिम बंगाल में भी है, ठीक है। इन सारी जगह फैला हुआ है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट पार्ट, तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इससे स्पष्ट होती है कि आज भी एक जीवंत भाषा के रूप में इसका प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है, और एक संपर्क या लिंग्वा फ्रैंकवा के स्थिति में सबसे मजबूत स्थिति में, ठीक है। नागपुरी आज भी झारखंड के विभिन्न जनजातीय समूहों से कुछ, जैसे कुड़ुक, मुंडा, खड़िया आदि के भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कई जनजातीय समुदाय ने इसे अपनी पहली भाषा के रूप में भी अपनाया है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि 70 लाख लोग इसे दूसरी भाषा मानते हैं, तो बहुत सारे जनजातीय भाषा इसे अपना पहली भाषा के रूप में, या किसी ने दूसरी भाषा के रूप में, तो कुछ जनजाति केवल हैं जो इसे पहली भाषा, बाकी अन्य जनजाति इसे दूसरी भाषा के रूप में मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्थागत स्थिति देख लेते हैं इसकी अभी क्या है। तो बात कर लेते हैं शिक्षा और संस्थागत स्थिति। तो झारखंड में शिक्षा का मुख्य माध्यम अभी भी हिंदी है ना, ये है ना। थोड़ा सा ये डिफरेंट पॉइंट है कि अभी भी जो है नागपुरी जो है यहाँ की मुख्य
ये नहीं है ना। जिस क्षेत्र में अगर मान के चले, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो है रीजनल लैंग्वेज को काफ़ी प्रीफर दिया जाना है। जिस भी क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है बच्चों को वही भाषा पढ़ाना है, ठीक है, 1 to 5 तक। लेकिन अभी भी जो है, अब आगे देखते हैं क्या है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ये है कि शिक्षा का मुख्य माध्यम जो है अभी हिंदी है झारखंड में। और नेक्स्ट, इससे स्थानीय भाषाओं जैसे नागपुरी का प्रयोग थोड़ा सीमित हो जाता है। फिर भी विश्वविद्यालयों में, जैसे रांची विश्वविद्यालय वगैरह में नागपुरी की पढ़ाई होती है। और कुछ स्कूलों में भी अभी क्षेत्रीय भाषा, अभी सभी सरकारी स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। क्लियर है। आगे बात करें कि लेकिन पाठ्य सामग्री अभी भी, प्रशिक्षित शिक्षक और संसाधनों की अभी भी नागपुरी में कमी है। यानी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है। अभी बहुत कुछ करना है इसको अपने पिक तक लाने के लिए। नेक्स्ट, आगे है सरकारी और संवैधानिक स्थिति अभी क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नागपुरी भाषा अभी तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आज आप देखते होंगे जब भी आप सेंट्रल लेवल का, है ना, अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा सेंट्रल लेवल, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का जब आप एग्ज़ाम देते हैं और इसमें जब बात होती है भाषा की, है ना, क्षेत्रीय भाषा या फिर और भी भाषा चुनने की, तो इसमें जो है आपको जो है ये लैंग्वेज नागपुरी नहीं मिलेगा। उसमें करीबन 22 भाषाओं का दर्जा मिला है। इस 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को दर्जा मिला हुआ है? 22 भाषा को। इंडिया के अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषा में जो है 8वीं अनुसूची में नागपुरी को शामिल नहीं हुआ है। आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन सी भाषा है झारखंड की एकमात्र भाषा जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। हम आपकी वेट करेंगे कमेंट का कि 8वीं अनुसूची में वह कौन सी भाषा है एकमात्र झारखंड की भाषा जिसको शामिल किया गया है। और केवल उसे नहीं, बाकी जो भी जनजातीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसे भी शामिल कराने के लिए झारखंड के लोगों को मेहनत करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए जब तक सरकार को ये भेजेंगे नहीं, जब तक सरकार पर प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक शायद ये संभव है नहीं। तो उसके लिए लोगों को एकजुट हो करके जो है उसके लिए कार्य करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट, इसीलिए इसे आंशिक मान्यता भी सेमी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि झारखंड में भी इसे कुछ अन्य भाषाओं की तरह पूर्ण सरकारी दर्जा अभी भी नहीं मिला है, ठीक है। मतलब अगर बात करें सेकेंड, अभी जस्ट बात किए थे हम लोग, सेकेंड राजकीय भाषा तो है ही, है ना। ये सेकेंड राजकीय भाषा जो है, सेकेंड राजकीय भाषा हमने देखा। लेकिन क्या अभी भी अगर आप जाते हैं किसी भी ऑफिस में या सरकारी कामकाज में, तो नागपुरी की भाषा का प्रयोग बोलचाल में तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन लिखावट के तौर पे बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो मीडिया साहित्य आधुनिक उपयोग अभी काफ़ी हो रहा है इसका। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज हॉलीवुड वगैरह विकसित हो रही है, गीत वीडियो यूट्यूब कंटेंट सारा में तेज़ी से जो है नागपुरी काफ़ी बढ़ रहा है ना, इसका क्रेज। और नागपुरी भाषा काफ़ी एक तरह से आगे उन्नति की ओर चल रही है। आकाशवाणी, लोक कार्यक्रम और सोशल मीडिया में भी इसका प्रयोग बढ़ रहा है। लोक साहित्य अभी भी जो है एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी नागपुरी भाषा के लिए। तो आगे क्या है कि यह दर्शाता है कि भाषा डिजिटल और सांस्कृतिक रूप से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आगे नेक्स्ट हमारा आ जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से, है ना, कि लैंग्वेज एटीट्यूड क्या है। तो यह एक अध्ययन के अनुसार लोग नागपुरी भाषा को अपनी पहचान और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, और हम उसे गर्व करना चाहिए, और हम गर्व करते हैं इस पर। यानी समाज में इसकी सकारात्मक छवि है अभी, है ना। आज चुनौतियां क्या क्या, अगर आपसे चुनौतियों पर बात कर लिया जाए, है ना, कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं अभी हमारे पास। तो चैलेंजेस क्या है, नागपुरी भाषा को वर्तमान में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे शहरी युवाओं में उपयोग का कम होना। अधिकतर जो शहरी युवा जो है, या तो अभी इंग्लिश के पीछे केवल भाग रहे हैं, या फिर हिंदी, है ना। तो यहाँ पे लोग जो शहरी क्षेत्र में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चे जो युवा है वो इससे जो है थोड़ा दूर भाग रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें समस्या है। सरकारी व शैक्षिक स्तर पर सीमित समर्थन में अभी तक मिला है। आगे है मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। नेक्स्ट है शोध और संसाधनों की कमी है।
अभी मैंने देखा पीछे काफ़ी शोध हुआ था, लेकिन अभी जो एक तरह से स्थिर पड़ा हुआ है। तो शोध और संसाधनों की कमी है। अन्य प्रमुख भाषाओं जैसे हिंदी अंग्रेजी का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे है, विशेषज्ञों के अनुसार यदि संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में खतरा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए अभी गवर्नमेंट को भी और आम लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब आप लोग जो इतना देर से जो है जिस चीज़ का वेट कर रहे थे एमसीक्यू प्रश्न का, ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे आते हैं एमसीक्यू प्रश्न का, जो आज का हमारा मुख्य क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है कि नागपुरी भाषा किस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। ठीक है, फटाफट आंसर देंगे। नागपुरी भाषा किस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। तो आंसर सही हो जाएगा झारखंड, सभी को पता है। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हिंदी, मगही, सदानी, उर्दू। तो क्या होगा? सदानी। आगे बढ़ते हैं कि सदानी नाम किससे संबंधित है? आदिवासियों से, सदान लोगों की मातृभाषा से, अंग्रेजों की भाषा से या संस्कृत। तो क्या होगा इसमें से? तो ये ऑब्वियसली सदानों की मातृभाषा है ना। आगे है, सदान शब्द का प्रयोग किनके लिए होता है? तो क्या है? आदिवासी, विदेशी या गैर आदिवासी स्थानीय लोग या राजा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर आदिवासी स्थानीय लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागपुरी भाषा को किन नामों से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास कि सादरी है, गवारी है, नागपुरिया है, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, है ना। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा का वर्तमान वर्तमान स्थिर नाम क्या है? ठीक है, सदानी या नागपुरिया या गवारी या सादरी, क्या है वर्तमान स्थिर नाम, है ना। तो बहुत सारा नाम तो है, ये सारा नाम है, लेकिन वर्तमान स्थिर जो है नाम है वह क्या है? नागपुरी। ठीक है, आगे है, नागपुरी भाषा किससे जुड़ी है? राजनीति से या स्थानीयता, स्मितर परंपरा से, केवल शिक्षा से या विदेशी संस्कृति से? किस चीज़ से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्थानीयता, अस्मिता और परंपरा से। अगला प्रश्न आपके सामने। तो चलिए, आप सभी ने देखा कि नागपुरी भाषा किससे जुड़ी है? तो स्थानीयता, अस्मिता और परंपरा से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागपुरी भाषा का संबंध किस स्थान के नाम से है? तो चुटिया नागपुर, पटना, दिल्ली, काशी। तो सही उत्तर हो जाएगा चुटिया नागपुर, है ना। क्या हो जाएगा? चुटिया नागपुर। आगे है आपके सामने, नागवंशी शासन काल में नागपुरी भाषा को किस चीज़ का दर्जा मिला था? ठीक है, तो नागवंशी शासन काल में नागपुरी भाषा को किस चीज़ का दर्जा मिला था? बताइए। पहला ऑप्शन है सामान्य भाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा विदेशी, चौथा धार्मिक। तो आपने पढ़ा होगा इससे किस चीज़ का दर्जा मिला था, ऑलरेडी हमने बता दिया है, ये है राजभाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, दूसरा है कि नागपुरी भाषा का मूल रूप क्या माना जाता है? नागपुरी भाषा का मूल रूप क्या माना जाता है? संस्कृत या फिर सदानी, हिंदी या उर्दू। तो नागपुरी भाषा का मूल रूप क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका मूल रूप जो है वह सदानी। आगे, नागपुरी भाषा मुख्यतः किसकी मातृभाषा है? आदिवासियों की, सदान की, अंग्रेज की या मुस्लिम की। तो सही उत्तर हो जाएगा सदान की। हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। बाकी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नागपुरी भाषा का उपयोग किस रूप में होता है? केवल लिखित में, केवल धार्मिक रूप में, बोलचाल और संपर्क भाषा के रूप में, केवल सरकारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि बोलचाल और संपर्क भाषा के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा मानी जाती है? तो नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा मानी जाती है, बताइए। ऑप्शन है विदेशी, प्राचीन, आधुनिक या कृत्रिम। तो कौन सी भाषा है? यह एक प्राचीन भाषा है ना। आपने पीछे देखा कि आर्यों, है ना, लोगों के समय से भाषा चली आ रही है, उनका ही देन है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, फादर पीटर शांति नौरंगी के ने नागपुरी के बारे में क्या कहा है ना। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फादर पीटर शांति नौरंगी ने नागपुरी के बारे में क्या कहा है ना। तो आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने।
बताइए, यह एक नई भाषा है, यह केवल शहरों की भाषा है, यह प्राचीन बस्तियों से जुड़ी भाषा है, यह विदेशी भाषा है। क्या कहा है उन्होंने, तो इसमें से क्या सही बताइए। यह एक प्राचीन बस्तियों से जुड़ी भाषा है, ये उनके स्टेटमेंट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नागपुरी भाषा किन क्षेत्रों से विकसित हुई है ना। नागपुरी भाषा जो है वह किन क्षेत्रों से विकसित हुई है। जंगल पहाड़ से, शहर से, विदेश से, समुद्र से। तो ऑब्वियसली कोई भी आंसर दे सकते हैं, जंगल पहाड़ से। झारखंड के क्षेत्रों से ये विकसित भाषा है, तो ये जंगल पहाड़ से हो जाएगा। आगे है गढ़। गढ़ और पुरानी बस्तियों का संबंध किससे है ना। तो क्या है, आधुनिक संस्कृति से है, या नागपुरी की प्राचीनता से है, अंग्रेजी शासन से, या व्यापार से। कोई भी उत्तर दे सकते हैं, नागपुरी की प्राचीनता से। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पंडित जोगेंद्रनाथ तिवारी के अनुसार सदान में कौन कौन जातियां आती हैं, है ना। तो सदान में कौन कौन सी जातियां आती है। हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, अन्यथा बहुत सारा क्वेश्चन है, फिर 100+ क्वेश्चन कराना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा फास्ट ही चलना पड़ेगा। तो पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी के अनुसार सदान में कौन कौन जातियां आती है। लोहरा, महली, घासी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सदान जाति नहीं है। तो कुर्मी सदान जाति है, महतो समान जाति है, बिल्कुल सही है। अंग्रेज नहीं होगा, ब्राह्मण भी है। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हुआ, अंग्रेज। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का संबंध किस सांस्कृतिक तत्व से है ना। नागपुरी भाषा का संबंध किस सांस्कृतिक तत्व से है। आपके सामने ऑप्शन है, लोक जीवन, है ना, केवल शिक्षा, व्यापार, राजनीति। ठीक है, तो किस तत्व से है बताइए। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, लोक जीवन से। ठीक है, आगे है नागपुरी भाषा का महत्व किस रूप में है। केवल धार्मिक रूप में है क्या, केवल साहित्यिक रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, विदेशी भाषा के रूप में। तो नागपुरी भाषा का महत्व किस रूप में, तो ये केवल साहित्यिक रूप में है, नो डाउट, लेकिन केवल जोड़ना ये सही नहीं है। धार्मिक रूप में भी है, लेकिन ये केवल जोड़ना ये भी सही नहीं है। अब विदेशी भाषा के रूप में नहीं है, तो ये किस रूप में है, संपर्क भाषा के रूप में। आगे है डॉक्टर बीपी केसरी के अनुसार नागपुरी भाषा भाषी किससे जुड़े है ना। नागपुरी भाषा बोलने वाले लोग किससे जुड़े हैं, विदेशी संस्कृति से, या आर्य परंपरा से, अंग्रेजों से, या उर्दू से। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्य परंपरा से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, फटाफट उत्तर देंगे। तो अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा किसका पुल है, यानी सेतु का काम करता है। तो दो देशों के बीच करता है क्या, तो ये गलत है ना, ये सही नहीं है। जनजातीय भाषाओं के बीच, तो बिल्कुल सही है। केवल शिक्षा गलत है, केवल तो नहीं होगा, है ना। और व्यापारी भी गलत है, तो ये हो जाएगा। आगे है नागपुरी भाषा के बिना क्या कठिन होता है। नागपुरी भाषा के बिना क्या कठिन होता है। तो ऑप्शन आपके सामने, खेती करना कठिन है क्या, तो कोई ज़रूरी नहीं, खेती तो करना संभव नहीं है, गलत, कठिन नहीं होगा। संवाद करना ये कठिन है, व्यापार करना भी, और यात्रा ये भी गलत है। आगे है नागपुरी भाषा किन समुदायों को जोड़ती है। किन दो समुदायों को जोड़ती है जब बताइए। केवल आदिवासियों को, ये गलत है। केवल गैर आदिवासियों को, ये भी गलत है। और ये दोनों, हाँ, ये दोनों को जोड़ती है ना, दोनों के लिए संपर्क भाषा है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का विकास किस के सहयोग से हुआ, है ना। नागपुरी भाषा का विकास किसके सहयोग से हुआ। तो केवल राजाओं के सहयोग से, गलत है ना। केवल जनजातीय भाषाओं के संपर्क से, सहयोग से, अंग्रेजों के सहयोग से, केवल हिंदी के सहयोग से। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि नागपुरी भाषा का विकास किसके सहयोग से हुआ। तो देखिए इसमें केवल राजा तो नहीं होगा, जनजातीय भाषाओं के सहयोग से हुआ। ठीक है, ये होगा, क्योंकि जनजातीय भाषाओं का भी इनमें काफ़ी सहयोग रहा। वैसे अंग्रेजों का भी सहयोग है ना, लेकिन यहाँ पे जनजातीय भाषा को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का संबंध किन गीतों में दिखता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कुमारी वासंती ने जो है ना, डॉक्टर कुमारी वासंती, ठीक है, इस बात को जो है जिक्र की है। तो बताइए क्या है कि नागपुरी भाषा का संबंध किन गीतों में दिखता है। तो नागपुरी भाषा का संबंध जो है क्या हिंदी में दिखता है, नागपुरी और मुंडारी में, अंग्रेजी में, फिल्मी में। क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा नागपुरी उरांव मुंडारी गीत। ठीक है दोस्तों, जो आपने पिछला वीडियो देखा होगा वो सारे प्रश्न का उत्तर अपने दिमाग में चल रहा होगा आपके दिमाग में। ठीक है, आप भी जो अपने आप को ये करिए कि आप कितना का सही आंसर दे पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं आप
सारे आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट, नागपुरी भाषा कितने समय से प्रचलित में है ना? ये क्या एक नया है या मध्यम समय से, बहुत प्राचीन या बहुत हाल? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत प्राचीन। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा का सामाजिक महत्व क्या है? कम महत्व है, अधिक है, नहीं है, केवल है? तो ये बहुत अधिक है ना? सामाजिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आगे है, नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा है बताइए? ये क्या मृत भाषा है, जीवंत भाषा है, विदेशी भाषा है, सीमित है? तो ये क्या हो जाएगा? ये कि जीवंत भाषा है। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा का मुख्य स्वरूप क्या दर्शाता है? आधुनिकता को, सांस्कृतिक पहचान को, विदेशी प्रभाव या व्यापार? तो क्या दिखाता है ये दिखाता है अपनी सांस्कृतिक पहचान को, जो कि प्राचीन समय से चलता आ रहा है। तो दोस्तों, इसका प्रश्न उत्तर जो है आपको नीचे दे दिया गया है, जो भी आंसर यहाँ पर है, ठीक है? क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों का ऑब्वियसली फिर डाउट रहेगा कि सर क्या बताए थे, तो यहाँ पे आंसर आपको नीचे दिया हुआ है। ये पहला पार्ट था। चलिए सेकेंड पार्ट में फटाफट चलते हैं। हाँ, जो लोग नए हैं उनके लिए है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी व्यक्ति आए हैं वो सबसे पहले तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, है ना? अगर सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? सब्सक्राइब कर लेंगे सारे लोग। और दूसरी बात है, लाइक शेयर भी करना अवश्य करेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना? अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जैसा आपको दिख रहा है, आप या तो ये में जुड़े या मोबाइल नंबर से भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करें, मैसेज करें, है ना? और बाकी जो भी है, अब जेटेट, अभी जेटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जेटेट के लिए जो है अभी हमने फोकस किया है, तो सारे लोग फटाफट से जुड़ेंगे। नेक्स्ट, अगला हमारा टॉपिक है नागपुरी भाषा उद्भव एवं विकास। इससे रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं, जो इसी का सेकंड पार्ट है। चलिए, आपके पास पहला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? नागपुरी भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन में है संस्कृत, मगधी अपभ्रंश, उर्दू, फारसी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, है ना? एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो नागपुरी भाषा का उद्भव किससे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मगधी अपभ्रंश से, ठीक है? क्या हो जाएगा? मगधी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागपुरी भाषा में किस प्रकार की मतलब नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा है, ठीक है? तो नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा है बताइए? द्रविड़ है, आर्य भाषा है, विदेशी है, तिब्बती है? तो ये आर्य भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नागपुरी भाषा प्रारंभ में कैसी थी? नागपुरी भाषा प्रारंभ में कैसी थी? तो लिखित थी या धार्मिक या बोलचाल की भाषा या वैज्ञानिक, क्या थी बताइए? तो प्रारंभ में यह क्या थी? एक बोलचाल की भाषा थी, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 4 नंबर आपके सामने है। नागपुरी भाषा का प्रारंभिक उपयोग किस रूप में था? नागपुरी भाषा का प्रारंभिक उपयोग किस रूप में था? ठीक है, राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, विदेशी भाषा के रूप में या धार्मिक भाषा के रूप में? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो प्रारंभिक उपयोग तो जो है राजभाषा के रूप में हम लोग नहीं कहेंगे, प्रारंभिक उपयोग जो है संपर्क भाषा के रूप में था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि नागपुरी भाषा का विकास किनके प्रभाव से हुआ? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। जनजातीय भाषाओं के प्रभाव से, स्थानीय बोलियों के प्रभाव से, आसपास की भाषाएं या उपयुक्त सभी? क्या होगा बताइए? तो ऑब्वियसली इसमें जो है उपयुक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि जनजातीय भाषाओं के प्रभाव से तो हुआ ही, स्थानीय बोलियों की भाषा से और आसपास की भाषाओं से, तो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। आगे यहाँ पर है कि नागपुरी भाषा का ऐतिहासिक विकास किससे जुड़ा हुआ है? तो नागपुरी भाषा का ऐतिहासिक विकास किससे जुड़ा हुआ है बताइए? क्या मुगलों से है? नहीं है, बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों से भी नहीं है, मराठों से भी नहीं है, तो क्या होगा? नागवंश से। नेक्स्ट आपके सामने है नागपुरी भाषा के लिखित प्रमाण कब मिले, है ना? तो नागपुरी भाषा के लिखित प्रमाण जो है 1626 ईस्वी में जो है नागवंशी राजा निरुपति शाह, है ना, के समय से मिला है, तो ये हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट रघुनाथ निरुपति के समय का, है ना?
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नागपुरी भाषा के लिखित प्रमाण किस राजा के समय में मिले हैं। तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया रघुनाथ नृपति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा के विकास का मुख्य आधार क्या है। तो मुख्य आधार क्या है, क्या लोक साहित्य है, विदेशी साहित्य है, अंग्रेजी है, उर्दू है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए, लोक साहित्य। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन नागपुरी लोक साहित्य का भाग है। नागपुरी लोक साहित्य का भाग इसमें से कौन सा है। ठीक है, क्या लोकगीत है, बिल्कुल है। लोक कथाएं, ये भी है। कहावतें हैं, तो उपयुक्त सभी, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। नागपुरी भाषा के विकास में किसका योगदान महत्वपूर्ण है। मिशनरियों का, सैनिकों का, व्यापारी का, किसान का। तो इसमें मिशनरियों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बात करें अगला, तो मिशनरियों ने नागपुरी में क्या कार्य किया। क्या उन्होंने अनुवाद किया, व्याकरण का निर्माण किया, शब्दकोश किया, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आते हैं, नागपुरी में बाइबल है ना, नागपुरी में बाइबल का अनुवाद किसने किया था। नागपुरी में बाइबल का अनुवाद है ना, बाइबल को नागपुरी में उन्होंने अनुवाद किया था। तो ये काम किसने किया था। ऑप्शन है राजा, मिशनरी, किसान, व्यापारी। तो मिशनरियों ने किया था ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने, नागपुरी भाषा में प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो बताइए, थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है इसको, तो 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा का साहित्यिक विकास कब तेज हुआ। तो कौन सा ईस्वी में तेज हुआ, 19वीं सदी में है ना, सॉरी, कौन सा सदी में, 19वीं सदी में तेज हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि नागपुरी भाषा के व्याकरण, अच्छा शायद सुनाई नहीं दे रहा था। क्या कहा मैंने कि नागपुरी भाषा में के विकास में है ना किसका योगदान महत्वपूर्ण है। तो फादर पीटर शांति नौरंगी का है, योगेंद्र तिवारी का भी है, केसरी कुमार का भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिए कि नागपुरी भाषा के प्रसार में है ना किसका योगदान रहा। नागपुरी भाषा के प्रचार प्रसार में किनका योगदान रहा। आकाशवाणी का, पत्र पत्रिकाओं का, सांस्कृतिक आंदोलनों का, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इन सारे चीज़ों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। आपके सामने अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा का आधुनिक विकास किन माध्यमों से हो रहा है। तो नागपुरी भाषा का आधुनिक विकास शिक्षा के माध्यम से हो रहा है, बिल्कुल सही है। मीडिया के माध्यम से, ये भी सही है। फिल्म के माध्यम से, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा का संबंध किससे है। लोक जीवन से है, केवल शिक्षा से, विदेशी संस्कृति या व्यापार। तो ये लोक जीवन हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट प्रश्न कि नागपुरी भाषा के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके सामने संस्कृति, इतिहास, समाज, उपयुक्त सभी। तो ये बिल्कुल हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा चीज़ डिस्क्राइब की है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आधुनिक भाषा किस रूप में विकसित हुई है। आधुनिक भाषा किस रूप में विकसित हुई है। ऑप्शन है धीरे धीरे, अचानक, बाहरी प्रभाव से, या हुई ही नहीं है। किस रूप में बताइए। तो ये धीरे धीरे विकसित हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नागपुरी भाषा के विकास में किसका प्रभाव अधिक है। स्थानीय भाषाओं का, विदेशी भाषाओं का, केवल हिंदी का, या केवल अंग्रेजी का। बताइए, तो इसमें किसका है, स्थानीय भाषाओं का प्रभाव ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नागपुरी भाषा किस क्षेत्र की भाषा है। तो ऑब्वियसली सभी को पता है, झारखंड की। नागपुरी भाषा का उपयोग किस में होता है। साहित्य में, शिक्षा में, संस्कृति में। उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर है ना। नेक्स्ट आपके सामने है नागपुरी भाषा का स्वरूप कैसा है। सरल है, जटिल है, विदेशी, कृत्रिम। तो बिल्कुल सरल है ना। इसी कारण है सभी को संपर्क में ले लेती है, न सभी लोग इससे जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है नागपुरी भाषा का विकास किनके प्रयास से हुआ है ना। विद्वानों के प्रयास से, मिशनरियों के प्रभाव से, समाज के, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागपुरी भाषा का आधुनिक उपयोग कहाँ होता है। आधुनिक उपयोग फिल्म में, मीडिया में, शिक्षा में। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नागपुरी भाषा के विकास में किसका योगदान नहीं है। नहीं का बात कर रहा है, तो मिशनरियों का योगदान है, ये तो होगा नहीं। विद्वानों का है, समाज का है, विदेशी शासन का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नागपुरी भाषा का साहित्य किससे समृद्ध है। ऑप्शन है लोक साहित्य से, विदेशी साहित्य से, अंग्रेजी से, उर्दू से। ये हो जाएगा लोक साहित्य से समृद्ध है। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा आज कैसी है ना। नागपुरी भाषा आज कैसी है, तो एक जीवंत भाषा है आज, है ना। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने कि नागपुरी भाषा का विकास किन माध्यमों से हुआ है। नागपुरी भाषा का विकास किन माध्यमों से हुआ है, तो लोक जीवन से, इतिहास से, संस्कृति से। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा का संबंध किससे है। नागपुरी भाषा का संबंध किससे है। स्थानीय जनजातीय भाषाओं से, स्थानीय बोलियों से, दोनों से। तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों से संबंध रखता है। नेक्स्ट, नागपुरी भाषा, एक मिनट, जनजातीय नागपुरी भाषा का संबंध किससे। जनजातीय भाषा, स्थानीय बोलियां, हाँ ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा किस प्रकार की पहचान रखती है, तो कहता है ऑप्शन सांस्कृतिक पहचान है, बिल्कुल। सामाजिक, ऐतिहासिक। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा का विकास किस दिशा में हो रहा है। ऑप्शन है आपका पतन हो रहा है क्या, उन्नति, स्थिर, समाप्ति। बिल्कुल उन्नति की दिशा में है ना। नेक्स्ट है कि नागपुरी भाषा का महत्व किसमें, समाज में है, संस्कृति में है, भाषा में है। तो उपयुक्त सभी में है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा के विकास में कौन बाधा है। ये इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, कौन बाधा है। तो संसाधनों की कमी बिल्कुल बाधा है, समर्थन की कमी ये भी, तो दोनों हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा का भविष्य कैसा है। तो भविष्य के ऑप्शन उज्ज्वल है, अंधकारमय है, स्थिर है, समाप्त है। तो भविष्य इसका उज्ज्वल है, ठीक है। आगे जो है इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको यहाँ पे रख दिया गया है एक लाइन में, ठीक है। तो आप ये जो है इसका लास्ट में उत्तर रखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है वह है क्षेत्र विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है, तो फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे आप। पहला है कि नागपुरी भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। क्या पंजाब है, नहीं है ना। झारखंड बिल्कुल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा किन राज्यों में बोली जाती है। क्या बंगाल में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा में ठीक है, छत्तीसगढ़ में ठीक है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का विस्तार किन क्षेत्रों तक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, क्या असम में है, अंडमान निकोबार में है, अन्य राज्यों में भी है। उपयुक्त सभी, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। नागपुरी भाषा का प्रसार किस राज्य में, किन राज्यों में हुआ। तो ऑप्शन है किस कारण से हुआ, किस कारण से। नागपुरी का प्रसार किस कारण से हुआ, तो क्या युद्ध के लिए हुआ, नहीं। रोजगार के माध्यम से, ये भी नहीं। राजनीति के माध्यम से, नहीं। तो ऑप्शन चौथा क्या है, शिक्षा के माध्यम से। एक मिनट रुक जाइए, क्या क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का प्रसार किस कारण से हुआ, है ना, किस कारण से। हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा रोजगार। यहाँ के लोग जो है ना, अगर हम बात कर रहे हैं प्रचार प्रसार, तो रोजगार से के माध्यम से लोग जो है यहाँ से वहाँ दूसरे जगहों में गए और फिर अपनी संस्कृति पे लेते गए, है ना। तो हम ये मान सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 कारण से सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैसे शिक्षा भी है, लेकिन उपयुक्त ऑप्शन वही है। आगे है नागपुरी भाषा असम में कहाँ बोली जाती है। तो चाय बागानों में बोली जाती है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है आपके सामने कि नागपुरी भाषा का विस्तार किस अक्षांश में हुआ है, मतलब कितना डिग्री अक्षांश से कितना डिग्री तक, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, ध्यान से देखेंगे कि 10 डिग्री से 15 डिग्री, तो ये गलत है। 15 से 20, ये भी गलत है। 22 से 25, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, नागपुरी भाषा का विस्तार किस देशांतर के बीच में है ना, कितना डिग्री पूर्वी देशांतर से कितना डिग्री पूर्वी देशांतर तक, है ना। ये सब चीज़ को हम पहले डिस्क्राइब किए हैं, तो देख लीजिएगा। तो ये क्या 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में है, या 70 से 80 के बीच में है,
या तो फिर 83 से 87 या 90 से 100 है, क्या है? तो ऑप्शन इसका होना चाहिए 83 से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे है नागपुरी भाषा। नागपुरी भाषा का क्षेत्रफल लगभग कितना है ना? नागपुरी के भाषा का क्षेत्रफल लगभग कितना है? क्या 10 से 15 हज़ार है, 20 से 25 हज़ार है, या 30 से 35? तो ये 30 से 35 हज़ार ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का विस्तार पूर्व में कहाँ तक है? नागपुरी भाषा का विस्तार पूर्व में कहाँ तक है? तो ऑप्शन है क्या दिल्ली तक है? गलत है, संथाल परगना तक है। नेक्स्ट, नागपुरी भाषा का विस्तार पश्चिम में कहाँ तक है ना? पश्चिम में क्या गुजरात है ऑप्शन में, फिर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कहाँ तक? तो पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश तक है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पार्ट छत्तीसगढ़ था, है ना? तो अभी छत्तीसगढ़ तक है पुराने हिसाब से। वो देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ उसी का पार्ट है, तो मध्य प्रदेश तक ही है। आगे बात करें हैं नागपुरी भाषा का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है ना? दक्षिण में देखिए उड़ीसा की तरह, तो ऑब्वियसली उड़ीसा ही होगा दक्षिण में, इनमें से उड़ीसा ही दक्षिण में है। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो हजारीबाग, पलामू, है ना? हजारीबाग पलामू केवल नहीं होगा, हजारीबाग पलामू की, है ना, के साथ संपर्क रखने वाले बिहार के जिले, है ना? ये आधा अधूरा है ना, तो बिहार के जिले जो इसके साथ संपर्क में है। ठीक है, यानी कि इससे हजारीबाग पलामू के बॉर्डर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा किन राज्यों में फैली है? तो किन राज्यों में फैली है? तो ये तो राज्य नहीं, ऑप्शन गलत लग रहा है। देखिए कि ये ऑप्शन गलत है, किन राज्यों, अच्छा किन जिलों में, हम गलती से राज्य पढ़ लिए, है ना? अब सही है, सही क्वेश्चन सही है, किन जिलों में, तो उपयुक्त सही हो जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है नागपुरी भाषा किन राज्यों की सीमाओं तक है ना? किन राज्यों की सीमाओं तक है? बंगाल बिल्कुल सही है, उड़ीसा सही है, छत्तीसगढ़ तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का विस्तार किन कारण व्यापक हुआ? शिक्षा, व्यापार, प्रवास, युद्ध। तो ये प्रवास हो जाएगा, है ना? यानी प्रवास मतलब यहाँ से माइग्रेंट करना, है ना, दूसरे जगह अपने काम के चक्कर में जो लोग यहाँ से वहाँ दूसरे जगह प्रवास के रूप में जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नागपुरी भाषा विदेशों में कैसे पहुंची, है ना? तो विदेशों में किन कारणों से कैसे पहुंची? देखिए ऑप्शन है युद्ध के माध्यम से, रोजगार, शिक्षा, राजनीति। तो हम इसको क्या मान सकते हैं? चूँकि उस समय अंग्रेज जो है यहाँ पर आए थे, ठीक है, तो विदेशों तक पहुँची, तो वो युद्ध के माध्यम से तो नहीं मानेंगे। जो मिशनरी लोग आए थे, है ना, किताबों के माध्यम से छापे, तो वह शिक्षा के माध्यम से ही पहुँची। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा किन शहरों में बोली जाती है? क्या दिल्ली में बोली जाती है, मुंबई में, कोलकाता, उपयुक्त सभी। तो अभी तो वर्तमान में सभी जगह बोली जाती है। नागपुरी भाषा का विस्तार कैसा है? सीमित है, क्षेत्रीय, व्यापक है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा व्यापक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, नागपुरी भाषा का प्रसार किन माध्यमों से हुआ? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा प्रवास के माध्यम से, है ना, जो है इसका प्रसार हुआ नागपुरी भाषा का। अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा का विस्तार किन महाद्वीपों में हुआ है? तो कौन सा आइलैंड में हुआ है बताइए? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। तो एशिया, है ना, एशिया के महाद्वीप में हुआ है। सॉरी आइलैंड बोल रहे हैं, गलती से हम आइलैंड बोल दिए, है ना। ये महाद्वीप का बात कर रहा है, ठीक है, कंटिनेंट का बात कर रहा है। तो कौन से कंटिनेंट में जो है इसका विस्तार हुआ है? तो एशिया में तो हमारा भारत आता ही है ना। और यहाँ से अंग्रेज लोग यहाँ से विस्तार किए, और अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे? यूरोप से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यूरोप, है ना। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का विस्तार किसके अनुसार निर्धारित है ना? नागपुरी भाषा का विस्तार किसके अनुसार निर्धारित है? तो इन सारे लोगों का योगदान से जो है उसको निर्धारित किया गया है। तो डॉक्टर केसरी, डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर कुमारी वासंती। तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, वह 22 नंबर है। देखिए क्या बोल रहा है कि नागपुरी भाषा का विस्तार कहाँ अधिक है? तो ग्रामीणों में बिल्कुल अधिक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। नागपुरी
भाषा का विस्तार किससे प्रभावित है? भूगोल से है क्या, समाज से, संस्कृति से? उपयुक्त सभी तो ऑब्वियसली उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है कि नागपुरी भाषा का विस्तार है ना किस गति से बढ़ रहा है? तो धीरे धीरे, तेजी से, स्थिर, समाप्त। तो अभी हम लोग देखेंगे तो उस हिसाब से भी तेजी से बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट, नागपुरी भाषा का मुख्य विस्तार का कारण है ना, मुख्य विस्तार का कारण क्या है? तो यह एक संपर्क भाषा है, शिक्षा, राजनीति, युद्ध। क्या होगा? तो सही ऑप्शन है संपर्क भाषा के कारण इसका विस्तार काफ़ी हो रहा है। आगे बात करेंगे कि नागपुरी भाषा का विस्तार किससे तुलना किया गया है? नागपुरी भाषा का विस्तार किससे तुलना किया गया है? बड़े देश से, छोटे देश से, राज्य से, किला से? अब यहाँ आंसर होगा छोटे देशों से। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे कहा गया है ना, कि जैसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे देश हैं, है ना, जितना उसका एरिया है उससे बड़ा एरिया में झारखंड का भाषा फैला हुआ है ना। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये छोटे मोटे देश का जो एरिया है उससे उससे ज़्यादा झारखंड का भाषा फैला हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे है अगला प्रश्न आपके सामने। नागपुरी भाषा कितने बड़े क्षेत्रों में फैली हुई है? नागपुरी भाषा कितने बड़े क्षेत्रों में फैली हुई है? तो ये क्या होगा? छोटा क्षेत्र में, मध्यम, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे है नागपुरी भाषा का विस्तार किन कारणों से अस्थायी है ना। नागपुरी भाषा का विस्तार किन कारणों से अस्थायी है? तो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, सामाजिक, सांस्कृतिक, संपर्क, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा का विस्तार किनके कारण हुआ? अगला प्रश्न है आपके सामने, नागपुरी भाषा का विस्तार किनके कारण हुआ? तो ऑप्शन है किसान, मजदूर, प्रवासी। तो है उपयुक्त सभी होना चाहिए, है ना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट, लेकिन यहाँ बात कर रहा है विस्तार, बात यहाँ विस्तार, नागपुरी भाषा के विस्तार का बात कर रहा है। तो दूसरे क्षेत्रों में विस्तार का बात होगा तो ऐसे केस में प्रवासी सही हो जाएगा, है ना। इसके केस में जो है आंसर प्रवासी सही होना चाहिए। चलिए प्रवासी, एक बार इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर अभी के लिए प्रवासी मान लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कहता है कि नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार क्या दर्शाता है? तो नागपुरी भाषा का क्षेत्र विस्तार दिखाता है कि ये काफ़ी व्यापक है। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा इसका सारा उत्तर जो है आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बाकी हमारा जो है अगला जो और एक सेक्शन बच गया, नागपुरी भाषा का भाषाई पहचान एवं वर्तमान स्थिति। तो चलिए देखते हैं कितना हो पाता है 1 घंटा के अंतर्गत, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा है ना। नागपुरी भाषा किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन है संपर्क भाषा, विदेशी, मृत, सीमित। तो ये संपर्क भाषा के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, नागपुरी भाषा किन समुदायों को जोड़ती है? ऑप्शन है केवल आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को, दोनों को, विदेशी। तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है आपके सामने, नागपुरी भाषा का मुख्य उपयोग क्या है? तो व्यापार, संपर्क भाषा, है ना, राजनीति, युद्ध। तो ये हो जाएगा संपर्क भाषा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन है लोक जीवन से, केवल शिक्षा, विदेशी, संस्कृत। तो ये हो जाएगा लोक जीवन। अगला प्रश्न है कि नागपुरी भाषा के विकास में किसका योगदान है? मिशनरियों का, विद्वान, समाजसेवियों का, उपयुक्त सभी। तो सभी का है ना। आगे है अगला प्रश्न कि नागपुरी भाषा में प्रकाशन कब हुआ? तो नागपुरी भाषा का प्रकाशन जो है, नागपुरी भाषा में प्रकाशन 1886 में हुआ। चलिए बाकी जो हमारे क्वेश्चन है ये हम PDF फॉर्मेट में हम आपको दे देंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना, हमें स्कूल निकलना है, इसलिए हम इसको फटाफट इतना तक करा दिए। बाकी जो है आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।